यो व्हाट्सअप गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाम है कार्डाशियन स्केल। अब सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि आईफोन के नए वर्जन का नाम है या फिर किसी नए गेमिंग कंसोल का नाम, बट दैट्स नॉट द केस। ये एक ऐसा स्केल है जो बताता है कि अपनी सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता कहाँ पर स्टैंड करनी है, या फिर अपने शब्दों में कहूँ तो कितनी ओवर पावर्ड है। So without any further ado, let's get dive into the video and let's quickly get started. तो दोस्तों, कार्डाशियन स्केल को समझने से पहले एक रिलेटेबल एग्जांपल ले लेते हैं। तो गाइस, सपोज करो आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। अब इस वीडियो गेम के अंदर क्या चीज़ है कि आप जैसे जैसे अपने लेवल्स क्रॉस करोगे, आपका गेम का मैप बड़ा होता रहेगा और आपके नए नए वेपन्स एंड स्किल्स वगैरह खुलते रहेंगे। अब कार्डाशियन स्केल भी कुछ इसी तरह से काम करता है, बट इंस्टेड ऑफ गेम ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पे लागू होता है। अब ये स्केल बनाया था एक रशियन ग्रुप ने जिनका नाम था निकोलाई कार्डाशेव इन द ईयर 1964। तो कार्डाशेव भाई ने सोचा कि अगर हम ह्यूमंस को स्पेस में भेज कर और पूरे स्पेस को कॉन्कर बनाना चाहते हैं तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हम किस लेवल तक जा सकते हैं। मतलब बंदा छोटा सोच ही नहीं रहा, यहाँ पर अपने डेली के टास्क में पड़ते रहते हैं और ये बंदा सोच रहा था कि स्पेस में जाकर कैसे ह्यूमंस कॉन्कर कर सकते। तो फिर क्या था, कार्डाशियन भाई ने अपनी रिसर्च चालू कर दी और उन्होंने अपनी रिसर्च में ये देखा कि हम अपनी सिविलाइजेशन को इन द फ्यूचर कैसे डेवलप कर सकते हैं और उसकी प्रोग्रेस को लिमिट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट करेंगे। तो अपनी रिसर्च के बेसिस में कार्डाशियन भाई ने अपना दिमाग लगाया और ये स्केल बनाया। मतलब इसको कहते हैं थिंकिंग बियॉन्ड द अर्थ। और ये कोई सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, ये आज की तारीख में भी एक प्रॉपर स्केल है जो कि बताता है कि आपकी सिविलाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है और इन फ्यूचर कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, कार्डाशियन स्केल के 3 प्राइमरी लेवल होते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन। अच्छा, अब ये भी सुनो, कार्डाशियन भाई ने ये सोचा था और इसके स्केल में ये डिफाइन किया था कि आप जितनी एनर्जी हार्नेस कर पाओगे या एक सिविलाइजेशन जितनी एनर्जी हार्नेस कर पाएगी वो उतनी ही ज़्यादा एडवांस होगी। और ये चीज़ ही अपन डिकोड करने वाले हैं आगे वीडियो में। सो स्टे विद मी गाइस। लेट्स स्टार्ट विद टाइप 1 सिविलाइजेशन। सिंपल है, टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने प्लैनेट की पूरी एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सारे रिसोर्सेज की एनर्जी। मतलब अपने घर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका फुल्ली यूटिलाइजेशन। इमेजिन करो कि आप सभी के घरों में सोलर पैनल्स लगना है और अपने घर में जितनी भी बिजली है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से लगी, मतलब फुल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। वाओ, बट सैडली गाइस, अभी हम लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। यस, यू हर्ड मी राइट, अभी हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है। अपन अपने प्लैनेट की पूरी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अपने पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी भी अर्थ पे जिनका यूज़ हमने अभी तक फुली यूटिलाइजेशन के साथ में नहीं किया है। सो अभी हम लोग ये मान लो 0.7 या 0.78 कुछ इस तरीके से स्केल करते हैं ऑन कार्डाशियन स्केल। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन की। ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस होता है। अब इसमें होता क्या है कि आप अपने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की, यानी कि पूरे के पूरे सौरमंडल की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हो एंड उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो, इंक्लूडिंग ऑल द स्टार्स, ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द मून ऑफ द प्लैनेट एंड एवरी रिसोर्सेज एंड एवरी मिनरल लाइक अमन। गाइस, ये ऐसा नहीं होगा कि जो गेम अपन खेल रहे हैं जिसमें लेवल्स क्रॉस करने हैं उसमें अपन ने कुछ चीट कोड एक्टिवेट कर दिया और अपने पास अनलिमिटेड पावर्स आ गए हैं एंड अपन इस दुनिया के पॉस है। सो अगर अपन अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो अपने सोलर सिस्टम में जो मेजर एनर्जी सोर्स है वो है सन। अब सन की पूरी एनर्जी को अपन को कंज्यूम एंड यूटिलाइज करने के लिए मेगा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं डायसन स्फीयर। अब डायसन स्फीयर क्या करता है कि सन में से जितने भी फोटोन निकल रहे हैं, मतलब एक एक फोटोन को वो हार्नेस करेगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। मतलब इट्स एन इमेंस पावर ऑफ एनर्जी एंड यू कैन नॉट बिलीव एंड इमेजिन ये कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अपना सिर्फ अकेला सन ही 44 क्वाड्रिलियन वॉट्स की एनर्जी पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है। This is 650,000 times larger than what Earth consumes in one freaking single year. अब आते हैं अपने टाइप 3 सिविलाइजेशन। अब सोचो, टाइप 2 ही इतना ज़्यादा हार्ड था अपने लिए इमेजिन करना, तो टाइप 3 कहाँ जाएगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होता है जो कि अपने पूरे के पूरे गैलेक्सी की एनर्जी को हार्नेस कर सके। मतलब गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी सोलर सिस्टम हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबकी एनर्जी
ब्रो दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और अगर अपन अपने एग्जाम्पल से देखें तो अपन जो गेम खेल रहे हैं ना उसमें अपन ने सारे ही मैप्स अनलॉक कर दिए हैं ना, अपन एक गैलेक्टिक लेवल के बहुत बच चुके हैं। मतलब ये वैसे ही हो गया जैसे आयरन मैन के पास आर्क रिएक्टर था, वैसे ही अपने पास पूरी गैलेक्सी के लिए एक एनर्जी रिएक्टर है। एंड ऑफ कोर्स फॉर दिस stage of Cardiff's game, you have to reach to the certain levels of our technological advancement। हम लोगों को इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करना आना चाहिए, हमारे बेसिस अलग अलग गैलेक्सी पर होना चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो कि नियरली 1000 ईयर्स में भी ये पॉसिबल हो पाएगा। बट हु नोज, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर 100 ईयर पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, इनटू 100 की स्पीड से होता है। सो मैंने तो फ्यूचर नहीं देखा, तो मैं देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। बट बैक टू द स्क्वायर वन, अभी हम लोग अपने प्लैनेट की पूरी एनर्जी को कंज्यूम करना, यूटिलाइज करना सीख रहे हैं। वी हैव केम सो फार एंड येट दीज आर जस्ट टाइनी फ्यूलिंग बेबी स्टेप्स इन दिस ग्रेट गैलेक्टिक यूनिवर्स। गाइस टाइप 1 पे पहुंचने के लिए हमें अपने क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा, नई टेक्नोलॉजीज का इजाद करना होगा, एंड ऑफ कोर्स हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे तो फोकस करना ही होगा। नहीं तो सेंस सपने नहीं देखते रह जाएंगे। और कार्डिशन भाई ने जब इमेजिन करके इतना सब दिमाग लगाया, हम लोग उसके टाइप 1 पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये कार्डिशन स्केल कोई जस्ट नंबर स्केल नहीं है, ये बताता है कि हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जस्ट लाइक स्कूल में अपने रिपोर्ट कार्ड्स बताते हैं कि आपने कितनी प्रोग्रेस करी है, आपके कितने मार्क्स आए। सो सेम वैसे कार्डिशन स्केल भी बताता है, बट दिस स्केल अप्लाई द होल सिविलाइजेशन इंस्टेड ऑफ वन सेल्फ। और सबसे बड़ी बात, कार्डिशन स्केल एक रियलाइजेशन देता है कि हम फ्यूचर में एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं साथ मिलकर जहाँ पे जीरो पोल्यूशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी की बर्बाद हो, एंड किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन से हम लोगों को अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए एंड अपने प्लैनेट का ध्यान रखना चाहिए। शायद यही कार्डिशन भाई का विजिट था एंड यही हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो गाइस फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड अगर आपको लगता है कि अपनी जर्नी इन कार्डिशन स्केल इंटरेस्टिंग है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द टॉपिक ऑफ फर्मी पैराडॉक्स की एलियन कहाँ है एंड एलियन क्यों नहीं दिखते हमें, या फिर दिखे भी हैं तो कहाँ से दिखे हैं। ये सब के आंसर करने की ट्राई करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जस्ट रिमेंबर, स्पेस इज द प्लेस एंड कार्डिशन स्केल इज द रेस।